सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। जिस प्रकार से आपको नोटिस मिले हैं तो नोटिस की रिसीविंग कैसे कराएंगे वो टैब आपकी अपडेट हो गई। तो जो नोटिस आपको मिलेंगे वो भी आपको ऑनलाइन ही रिसीव कराने पड़ेंगे। तो समझते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग SIR पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब जो इसमें शेड्यूल डिलीवरी ऑफ शेड्यूल्ड हियरिंग नोटिस, ये जो आपकी दूसरी वाली टैब है अपलोड EF ऑफ अनकलेक्टेड, इसमें तो कुछ है नहीं। अब ये वाली टैब भी आपकी अपडेट हो गई है। इसमें जिनको हमें नोटिस देना उनके नाम आ गए। तो जिन्हें नोटिस देना है वो भी आपको जो रिसिप्ट होगी वो इस पर हमको अपलोड करनी पड़ेगी, और जो रिसीविंग हम किसी को नोटिस देंगे जा करके वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया यानी ऐप पर उसका भी डाटा भरा जाएगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसका वाली नोटिस आया हुआ है तो अपलोड रिसिप्ट लिखा हुआ है। अपलोड रिसिप्ट पहले समझते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं रिसिप्ट कौन सी है। नोटिस भी आपको हम दिखाएंगे। तो पहले इस ऐप की प्रक्रिया समझ लेते हैं, आफ्टर दैट नोटिस पे चलेंगे। देखिए अपलोड रिसिप्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है पहले अपलोड चूज रिसिप्ट, अपलोड या चूज रिसिप्ट। जो रिसिप्ट हम दे रहे हैं उसकी कॉपी जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जो आपके ऐप पर उस पर नोटिस पर एक कॉपी है, इस पर रिसीवर के साइन होंगे, वो हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत नहीं, बहुत थोड़ा ही है, ये लिखा हुआ सिलेक्ट रिलेटिव टाइप। रिलेटिव टाइप का मतलब है जिसको हमने नोटिस रिसीव कराया है उसका यहाँ पर टिक होगा और उसका फोटो अपलोड होगा। केवल इतनी इस प्रक्रिया है। तो पहला तो यहाँ पर दिया गया ये अपलोड चूज रिसिप्ट। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो कैप्चर फोटो है, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी है या चूज PDF फ्रॉम गैलरी। तो हम लोग डायरेक्टली हमारे पास नोटिस होगा तो नोटिस पर हम फोटो खींच के इस पर अपलोड कर देंगे। जैसे हम लोग अभी तक गणना पत्रों में फोटो खींच के डालते रहे, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, हमें गैलरी में लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम उस रिसिप्ट की फोटो अपलोड करेंगे। जब फोटो अपलोड हो जाएगी फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पर, तो ये देखिएगा इनके सब रिलेशन निकल गया। सेल्फ मतलब है कि जिसका नोटिस है उसी को हम दे रहे हैं, तो सेल्फ पर टिक करेंगे। हस्बैंड को दिया है, वाइफ को दिया है, ब्रदर को दिया है, मतलब जिसका नोटिस है उसके किसको दे रहे हैं उसके अलावा। ठीक, उसकी बहन है या उसका लड़का है, उसकी लड़की है, उनकी माँ है, पिता हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं या चाची हैं। कहने मतलब है कोई तो घर पर होगा। लेकिन इसमें ये नहीं है कहीं पर भी इन केस मान लो इनमें से कोई घर पर नहीं है, ताली लगा हो, तब वो यहाँ पर टैब नहीं है। तो आपको किसी न किसी को ये रिसीव कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वोटर अब्सेंट या वोटर से रिलेटेड जितने लोग हैं सभी अब्सेंट, कोई नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं। लेकिन लास्ट में ये दिया गया इलेक्टोरल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट नोटिस। अब इनकेस मान लो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं, कोई भाई हम नोटिस नहीं लेंगे, हमारा वोट कटे कट जाने दीजिए, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक, इस पर हम टिक कर देंगे। मान लीजिएगा हमने इनको दिया, यहाँ पर टिक कर दिया। अब इसमें नीचे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जिसको भी आप नोटिस दे रहे हैं उसकी फोटो भी क्लिक करनी पड़ेगी। जिसको भी नोटिस आपने दिया उसकी फोटो अपलोड यहाँ पर होगी। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अपने कैमरे से उनकी फ़ोटो खींच लेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो 2 काम है हमारे, जो रिसिप्ट है उसको अपलोड करना, किसको दे रहे हैं उसके नाम पर टिक करना, और जिसको दे रहे हैं उसकी फ़ोटो भी अपलोड करना कि कहीं नोटिस जिसका बना है अगर उसके घर पहुंच गया तो फिर बाद में वो ये नहीं कह सके कि हमको नोटिस नहीं मिला है। इसलिए उसकी जो रिसीवर है उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। रिसीवर से उनका संबंध क्या था वो संबंध भी यहाँ से भी हमें टिक करना पड़ेगा, और रिसिप्ट लगेगी यहाँ पर। अब देखिएगा जो नोटिस है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार का नोटिस है, हमें क्या कुछ उसमें लिखना है या नहीं लिखना है, या डायरेक्ट नोटिस ही दे देना है। तो नोटिस को भी देख लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका नोटिस है। नोटिस में सब कुछ भरा, किसका है नोटिस, उसका नाम, उसका परिचय पत्र संख्या, बार कोड लगा जिससे हम लोग सर्च करेंगे किस बूथ का है, वो सब इस पर आपका लिखा हुआ होगा। नोटिस केवल ये देख, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जिसको भी नोटिस मिला हुआ है, देखिएगा यहाँ लिखा है हमारे पास कि आपने अपने रिश्तेदार संबंधित विवरण नहीं भरा है, जिसके आधार पर आपको आपके रिश्तेदार का पिछले SIR के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निर्वाचक रूप में स्थापित किया जा सके। तो आपने वो जानकारी नहीं दी, इनका कहने मतलब ये। फिर कह रहे हैं कि पिछले मतलब SIR में तैयार की गई निर्वाचक नामावली से मिलान न होने, संभावित रूप से गलत मिलान होने, यानी किसको नोटिस मिल रहा है, या तो उन्होंने 2003 की जानकारी नहीं दी है,
या मिलान गलत हो गया है, आपसे अनुरोध है कि अपना नाम अंतिम निर्वाचक नामावली में, यानी अंतिम जो सूची वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें नाम बनाए रखने हुए तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मूल दस्तावेज जो गणना पत्रक के पीछे, यानी सबको मालूम है कौन से दस्तावेज लगने हैं, गणना पत्रक पीछे लिखे हैं, इस पर भी लिखे हुए हैं, जो गणना पत्रक पीछे यानी सब गणना पत्र लिखे हैं, और जो आपको नोटिस मिलेगा उस पर भी वो डॉक्यूमेंट लिखे हैं जो आपको देने। तो इसकी डेट दी गई है 22 जनवरी से 22 जनवरी, जो टाइम भी दिया गया, स्थान इसमें दिया जाएगा आपको। तो जो भी स्थान पर आपको उपस्थित होना वो स्थान यहाँ लिखा होगा, ठीक है। किसी भी कठिनाई या सहायता के लिए अपने BLO से संपर्क करेंगे। तो ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें देखिएगा ये सब जो वो की प्रक्रिया है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आपके गणना पत्र पे भी लिखे हैं और यहाँ भी सब लिखे हुए हैं, ठीक। अब चलते हैं इसमें, देखिएगा लास्ट में क्या, ये है आपकी रिसिप्ट, ये नोटिस संख्या है और ये रिसिप्ट आधिकारिक रूप से प्रयोग करने के लिए आपको वहाँ मैं यहाँ पर पुत्र पुत्री हूँ, मेरा नाम मध्य स्थल संख्या की आलेख निर्वाचक नाम मुझे दर्ज है, मैं दिनांक को नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ या करते हैं। यहाँ पर आपको उनकी जानकारी लिखनी है जिसके नाम नोटिस जा रहा है, ठीक है। मेरा नाम मध्य स्थल की संख्या की आलेख संख्या में दर्ज है, मैं दिनांक को नोटिस की प्राप्ति स्वीकार करती हूँ और नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मान लीजिएगा हमने जिसका नोटिस है उसके ना देकर किसी और को दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, तो जानकारी यहाँ पर उसी व्यक्ति की लिखी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वोट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो जानकारी भी लिखनी है जिसका वोट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये उसी को, क्योंकि वहाँ उतने रिलेशन दिए गए तो उनमें से किसी को भी हम ये नोटिस जाके दे देंगे। तो जिसको भी मैं दे रहा, मतलब नोटिस आप दे रहे हैं, यहाँ पर आपको उन्हीं की जानकारी इसमें भरनी पड़ेगी, ठीक। मैं जिसका आप नोटिस दे रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे और मतदेय स्थल संख्या लिखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा वोटर लिस्ट में इनकी पोजीशन क्या है, यहाँ डेट लिखी जाएगी और मतदेय स्थल संख्या मतलब बूथ नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी लिखनी है जिसको आप रिसीविंग दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप रिसीविंग नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करते हो। बाई दी वे मान लीजिएगा अगर वोटर है ही नहीं तो ये कैसे वो कह देगा हम वाले हमने किसी और को दे दिया। अब जिसका नोटिस है वो आ गया, उसने कहा आपने रिसीव क्यों कर लिया, ठीक है। तो इन केस तो हमें ये लगता है यहाँ पर नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर जो ले रहा है उसी के तो यहाँ पर साइन होंगे, तो उसी की जानकारी आप लिखें, जिसको आप नोटिस दे रहे हैं यहाँ पर उसी की जानकारी भरें, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो, ठीक। तो ऐसे मजाक में ये नोटिस नहीं देने की जरूरत है, कोई भी आए आप किसी को भी पकड़ा दें और साइन करा लें, तो मतलब बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, बच्चों को वोट ही नहीं होगा इसमें। तो जो घर में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, आप उन्हीं को ये नोटिस पकड़ाएं, उनकी फ़ोटो अपलोड करें और यही अपलोड करनी पड़ेगी, ये जो रिसिप्ट है इसी को अपलोड करना पड़ेगा हमको, क्लियर हुआ, और आप नोटिस उनको पकड़ा देंगे, ठीक। तो इतनी जानकारी थी कि नोटिस को रिसीव कैसे कराया जाए। आशा करता हूँ समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।